हेलो दोस्तों, एजुकेशन वेब प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार का पार्ट 1। आज हम उसी का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार से रिलेटेड 3 फंडामेंटल राइट पढ़ चुके थे। ठीक है, कहाँ से? कौन कौन? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी का 3, क्योंकि हमारे संविधान में हमें कितने 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं। 6 फंडामेंटल राइट है, जो 3 हम पढ़ चुके हैं, बाकी रेस्ट 3 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसी 3 से कुछ जो पहला है वो है, पहला बचा हुआ है वो कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट, 25 से 28 तक। तो 25 में है, ध्यान रखिएगा, 25 नंबर आर्टिकल में है धर्म को मानने, आचरण करने या और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आपको अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हो सकता है वो धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सारे व्यक्ति को अपने आज़ादी है कि अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ये 25 नंबर आर्टिकल में है। आगे देखें हम 26 नंबर आर्टिकल है। 26 नंबर आर्टिकल में है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। कितना? 26 नंबर आर्टिकल में। ये 26 नंबर आर्टिकल में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। हम अपने धर्म को अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये 26 में। और 27 में क्या है? देखिए, हम लोग देखें, 27 में है धार्मिक कार्यों का संपोषित। हम कोई भी अगर धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसमें अपनी फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उसको मुद्दा आदि से भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, कि पैसे भी दान दे सकते हैं, जो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला धार्मिक शिक्षा उपासना की स्वतंत्रता। धर्म का शिक्षा, जैसे हम अपने धर्म के और यहाँ अपना धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान ये कितने नंबर आर्टिकल में है? तो ये 28 नंबर आर्टिकल में है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 और 30 में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 और 30। पहला, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ये है 29 नंबर आर्टिकल में, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। और 30 नंबर में है अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी प्रावधान। इसी में जो मुस्लिम हो, जिसको अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा गया है भारत में, उसे मदरसा आदि बना के उसे अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए ये मदरसा बनवाकर उसे शिक्षा देने का प्रावधान है। आगे अब अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 नंबर। जब भी आपको ध्यान में आए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आपको अनुच्छेद 32 याद आना चाहिए। उसमें है क्या? उसमें हमारे जो 6 तरीके के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उसके हितों की रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 तरीके का रीच जारी करता है, उससे रिलेटेड प्रावधान किसमें है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखिए, आत्मा, यानी कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। किसे? 32 नंबर आर्टिकल को। ध्यान रखिएगा, 32 नंबर आर्टिकल को सीधे आए कि B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग संविधान का आत्मा किसे कहा गया है?
ध्यान रखिएगा 32 नंबर आर्टिकल को, ठीक है, जो कि क्या है, रीच जारी करता है। कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रीच 5 तरीके का जारी करेगा, जो किसमें है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, ठीक है। और आगे देखिए क्या है पॉइंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 तरीके का रीच जारी करता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए रीच जारी करने का अधिकार किसे है, तो आप ध्यान रखिएगा ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ओनली। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि व्यवहार न्यायालय होगा, सिविल कोर्ट, इस सब को नहीं, केवल 2 ही को अधिकार है रीच जारी करने का, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके द्वारा जो जारी किया था रीच कौन कौन से है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी पुलिस या कोई भी किसी तरह से अधिकार मतलब से गिरफ्तार कर लेता है, तो उस कंसर्न पुलिस स्टेशन को 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होता है। कहाँ, न्यायालय में, जिसमें ये 24 घंटा समय है, वो उसके लाने ले जाने का समय जो होता है उसको छोड़ के है। लाने ले जाने में हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, परमादेश, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक इस पांचों के पांचों रीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सबका समझते जाइएगा। परमादेश, ध्यान रखिए, परमादेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता को भेजा जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। ऐसा नहीं कि आपको काम कुछ और है, आप काम कुछ और कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकारी अधिकारी को ये एक लेख भी लिखते या एक आदेश जारी करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आप अपने कार्यों को करिए, ठीक है। तीसरा, प्रतिषेध, ये एक प्रकार का लेख है जो कि जारी करता है कौन, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को एक लेख लिखता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, आप ऐसा कुछ काम न करें जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके लिए ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को क्या कहता है, ये चीज़ एक रीच जारी करता है कि जो संबंधित जो आप जो कार्य करें वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप ये नहीं करें। चौथा, उत्प्रेषण, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण, इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलता है कि जो लंबित मामले है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए, और आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है, लंबित जो भी मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजिए, ये चीज़ कहता है सुप्रीम कोर्ट किसको, हाई कोर्ट को, ताकि उस मामले पे हम काम कर सकें। अगला जो लास्ट है, अब लास्ट है वो क्या है, अधिकार परीक्षा। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अधिकार परीक्षा, इसमें है अधिकार परीक्षा के तहत इसके द्वारा किसी अधिकारी से पूछा जाता है कि किस आधिकारिक शक्ति के कारण के तहत आपने कोई काम किया है। ऐसा होता है कोई अधिकारी का काम कुछ और होता है और वो कोई काम कर लेता है, तो वहाँ से संबंधित व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, तो ये जो न्यायालय है एक रीच जारी करता है, उसमें उस अधिकारी से पूछता है कि आप जो काम किए हैं, जो कोई भी अमुक काम हो, वो किस अधिकार के तहत कि आप इसका रिटर्न जवाब दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ आर्टिकल, क्योंकि मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार है वो 12 से लेके 35 तक है, जिसमें हम लोग 32 तक तो पढ़ चुके हैं, जिससे 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आई वो है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब 33, 34 और 35 जो बचा हुआ है उसको हम अब देखेंगे। 33 नंबर आर्टिकल में क्या है दोस्तों, 33 नंबर आर्टिकल में ध्यान रखिए, कुछ विशेष स्थिति में या फिर जो संसद है वो कुछ कानून बना के सेना, ध्यान रखिए, सेना, सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसी, ये जो 3 डिपार्टमेंट है उसमें
कुछ मौलिक अधिकारों को हद तक रोक लगा सकती है। ये संसद के पास ये पावर होता है। किसको किसको? सेना, सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसी, ये तीनों को मौलिक अधिकार में कुछ कटौती कर सकता है, उस पर हद तक रोक लगा सकता है। ये शक्ति संसद के पास है। ये 33 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया है। 34 नंबर में देखिए क्या है, मार्शल लॉ के दौरान, ध्यान रखिए, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने का जो वो है वो 34 नंबर आर्टिकल में मेंशन है। 35 नंबर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 35 नंबर आर्टिकल से रिलेटेड कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे है? ध्यान रखिएगा, वो किसको है? संसद को है, संसद को। मौलिक अधिकार से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को। संसद कानून बना सकती है मौलिक अधिकार से के संबंध में कोई भी। अब देखिए हम लोग 35 तक सारे आर्टिकल्स देख लिए। अब देखते हैं आगे क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए किस मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर, ध्यान रखिए, B.R. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, ध्यान रखिए। दूसरा है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितने प्रकार का रीच जारी कर सकता है। तीसरा, मूल अधिकार संविधान में किस देश से लिया गया है। चौथा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपान दान करना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है। ये 4 क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में।